बूढ़े एलियास जमीन के आदमी थे। उनका जीवन मिट्टी और पौधों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जो कि पहाड़ियों के बीच बनी हुई थी। यह झोपड़ी उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय थी जहां से वे अपने बगीचे को देख सकते थे। उनका पूरा दिन अपने बगीचे में ही बीतता था जो रंगों और खुशबुओं से भरा हुआ था। हर फूल, हर पौधा उनके लिए एक नई कहानी कहता था। एलियास अपने बगीचे के हर कोने को जानते थे। हर कोना उनके लिए एक खास यादगार था। वो फूलों से बातें करते थे और फूल भी उनकी सुनते थे। यह संवाद उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वो अपने पौधों का बहुत प्यार से ख्याल रखते थे और पौधे भी उन्हें अपनी खूबसूरती से नवाजते थे। ये एक अनोखा रिश्ता था जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। एलियास का बगीचा उनका अपना आराम करने का ठिकाना था। यहाँ वे अपने विचारों में खो जाते थे और जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाते थे। ये शांति और सुकून की जगह थी। यहाँ की हरियाली और ताजगी उन्हें नई ऊर्जा से भर देती थी। वहाँ मधुमक्खियों की गूंज और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच एलियास को सुकून मिलता था। ये ध्वनियाँ उनके लिए संगीत की तरह थीं। उन्हें बागवानी के साधारण काम में ही खुशी मिलती थी। हर पौधे की देखभाल करना उनके लिए एक ध्यान की तरह था। यह उन्हें प्रकृति की लय से जोड़ता था। वे महसूस करते थे कि वे इस धरती का एक अभिन्न हिस्सा हैं। यह उन्हें जीवन की छोटी छोटी खुशियों की याद दिलाता था। हर फूल की खिलखिलाहट, हर पत्ते की सरसराहट उनके दिल को छू जाती थी। एक रात एक भयानक तूफान आया। हवा बहुत तेज चल रही थी। बारिश बेरहमी से हो रही थी। एलियास अपनी खिड़की से देख रहे थे। उनका दिल डर से भरा हुआ था। वो जानते थे कि उनका बगीचा रात नहीं टिक पाएगा। सुबह हुई तो चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। तूफान ने एलियास के बगीचे को तहस नहस कर दिया था। फूल उखड़ गए थे। उनकी नाजुक पंखुड़ियां हवा में उड़ गई थीं। पेड़ टूटे पड़े थे। तूफान ने उन्हें नंगा कर दिया था। कभी जो बगीचा रंग बिरंगा हुआ करता था, अब वहां बस तबाही ही तबाही थी। एलियास का दिल टूट गया जब उन्होंने अपने बगीचे को इस हालत में देखा। उनका प्यारा बगीचा, उनका अपना ठिकाना, सब खत्म हो गया था। निराशा उन्हें घेरने लगी। अब दोबारा बनाने का क्या मतलब था? तूफान सब कुछ ले गया था। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, उनकी नजर एक पीली चीज पर पड़ी। एक अकेला सूरजमुखी, घायल तो था पर टूटा नहीं था। उस तबाही के बीच भी सीधा खड़ा था। उसकी पंखुड़ियां हालांकि फटी हुई थीं, फिर भी सूरज की ओर देख रही थीं। यह निराशा के बीच आशा की किरण थी। एलियास उस सूरजमुखी के पास घुटनों के बल बैठ गए। उनके अंदर एक नई उम्मीद जाग गई। अगर यह छोटा सा फूल तूफान का सामना कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं। वो अपने बगीचे को फिर से बनाएंगे। यह प्रकृति के साहस और उम्मीद की अटूट शक्ति का प्रतीक होगा। दिन ब दिन एलियास अपने बर्बाद हुए बगीचे में काम करते रहे। उन्होंने मलबा साफ किया, बाड़ की मरम्मत की और नए बीज बोए। उनके हाथ जो बुढ़ापे से कमजोर हो गए थे, अब एक नई ताकत से काम कर रहे थे। उन्होंने मिट्टी में जान फूंक दी। हर नए अंकुर को बहुत प्यार से पाला। धीरे धीरे एलियास के बगीचे में फिर से जान आ गई। छोटे छोटे हरे पौधे जमीन से निकले, सूरज की ओर बढ़ने लगे। फूल खिले। उनके चमकीले रंग पिछली तबाही के विपरीत थे। मधुमक्खियां गूंज रही थीं, तितलियां उड़ रही थीं और चिड़ियों का गाना हवा में गूंज रहा था। बगीचा पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन कुछ बिल्कुल नया था। ये एलियास की दृढ़ता, प्रकृति की शक्ति में उनकी अटूट आस्था का प्रमाण था। ये रंगों और जीवन का संगीत था, पहले से कहीं अधिक सुंदर और अधिक जीवंत। साल बीतते गए और एलियास का बगीचा एक कहानी बन गया। लोग दूर दूर से इसकी खूबसूरती देखने आते थे। वे रंग बिरंगे फूलों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और शांति की अनुभूति को देखकर दंग रह जाते थे जो हवा में तैरती रहती थी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एलियास की कहानी से प्रेरित होते थे। एलियास ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल समय में भी उम्मीद बनी रहती है। उन्होंने उन्हें दिखाया कि इंसान का मन प्रकृति की तरह ही खुद को फिर से बनाने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। उनका बगीचा साहस का प्रतीक बन गया, उम्मीद की अटूट शक्ति का प्रमाण। भाग 7, बगीचे की फुसफुसाहट। एलियास बूढ़े हो गए और उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपना प्यारा बगीचा गांव वालों की देखभाल में छोड़ दिया। उन्होंने भी उसी प्यार और समर्पण से इसकी देखभाल की जो एलियास ने दिखाई थी। बगीचा फलता फूलता रहा, जो एक व्यक्ति की अदम्य भावना का जीता जागता प्रमाण था।
बगीचे में आने वाले लोग अक्सर वहां किसी की मौजूदगी महसूस करने की बात करते थे। कुछ ने हवा में फुसफुसाहट सुनी, एलियास की आवाज की धुंधली गूंज। असली हो या कल्पना, इन फुसफुसाहटों ने याद दिलाया कि एलियास की आत्मा उस बगीचे में रहती है जिसे उन्होंने बनाया था। भाग 8, मानव आत्मा का प्रमाण। एलियास और उनके बगीचे की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सबसे कठिन समय में भी उम्मीद बनी रहती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति की दृढ़ता और प्रेम ने न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल दिया। यह हमें सिखाती है कि विपत्ति, जबकि दर्दनाक होती है, विकास और नवीनीकरण के लिए एक उत्प्रेरक भी हो सकती है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। धरती में दबे बीज की तरह हमारे संघर्ष कुछ ऐसा मजबूत और अधिक सुंदर बना सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरे और मिट्टी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिनाइयां हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। एलियास की कहानी मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की सकारात्मकता और मेहनत ने एक बंजर भूमि को हरे भरे बगीचे में बदल दिया। यह हमें दिखाता है कि हमारे पास सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार करने की ताकत है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह हमें बदलाव को अपनाने, अप्रत्याशित स्थानों पर आशा खोजने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एलियास की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाग 9, विपत्ति में सुंदरता ढूंढना। बगीचा स्वयं अपने जीवंत रंगों और हरी भरी हरियाली के साथ उस सुंदरता के रूपक के रूप में कार्य करता है जो विपत्ति से उत्पन्न हो सकती है। जिस तरह तूफान के कहर से बगीचा फिर से जीवंत हो गया, उसी तरह हम भी कठिन अनुभवों से मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभर सकते हैं। एलियास की यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। ऐसे तूफान आएंगे जो हमें उखाड़ फेंकने की धमकी देंगे, ऐसी चुनौतियां जो हमारे संकल्प का परीक्षण करेंगी। लेकिन संघर्ष के इन्हीं क्षणों में हम अपनी असली ताकत का पता लगाते हैं। भाग 10, आशा हमेशा बनी रहती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आशा का बीज हमेशा हमारे दिलों में अंकुरित हो सकता है। विनाश के सामने अकेला खड़ा सूरजमुखी आशा की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि जब सब कुछ खो गया लगता है, तब भी एक छोटी सी किरण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की एक चिंगारी एक ऐसी लौ प्रज्वलित कर सकती है जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। अंधकार में भी एक छोटी सी रोशनी हमें रास्ता दिखा सकती है और हमें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दे सकती है। बूढ़े एलियास और उनके बगीचे की कहानी एक कालातीत कहानी है जो सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और समर्पण के साथ हम किसी भी परिस्थिति में सुंदरता और शांति पा सकते हैं। यह आशा, लचीलापन और मानव भावना की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह हमें दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हम हमेशा अपने भीतर की शक्ति को खोज सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के सामने भी सुंदरता खिल सकती है और आशा सूरज की ओर पहुंचते हुए सूरजमुखी की तरह हमेशा एक रास्ता खोज लेगी। यह हमें प्रेरित करती है कि हम कभी हार न माने और हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।